गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई लिखाई से जुड़े होंगे। आज हम लोग विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास का जो टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय विभाजन के अलावा दो और समस्या देखने को मिला, वह था विस्थापन और पुनर्वास। विस्थापन अर्थात अपने मूल निवास स्थान को त्यागना विस्थापन कहलाता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस समय जो विस्थापन हुआ वह आज तक का सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है। इस समय लाखों लोग विस्थापित हुए। कई लोग ट्रेन से गए तो कई लोग पर्सनल गाड़ी से गए, लेकिन अधिकांश लोग पैदल ही एक देश से दूसरे देश अर्थात भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए और वे अपने घर, मकान, संपत्ति को छोड़कर दूसरे देश गए डर के कारण। जो ले जा सकते थे उसको लेते गए, जो नहीं ले जा सकते थे उसको छोड़कर यहाँ से डर के कारण चले गए, क्योंकि दोनों देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था, महिलाओं को जबरन बंदी बनाया जा रहा था, जिसके कारण वे डर गए थे और डर के कारण वे यहाँ से उनको भागना पड़ा। और देश में ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया कि उसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि सरकार भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और पुलिस भी जो थे वे भी बट गए थे। जो हिंदू पुलिस थे वह हिंदू का देखरेख करते थे, जो मुस्लिम पुलिस थे वह मुसलमानों को देखरेख करते थे और ऐसा देश में स्थिति उत्पन्न हो गया जिसमें गरीबों लोग लुटता हुआ दिखाई दे रहे थे। और पुनर्वास, नए स्थान पर जाकर बसना, ये पुनर्वास कहलाता है। और इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक नया शब्द हम लोग को मिलेगा, ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया क्या है हम लोग इसे जानते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया अर्थात अंग्रेज भारत में जिस क्षेत्र पर कब्जा करते थे उस क्षेत्र को अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया कहकर पुकारते थे। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया को ही दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक बना हिंदुस्तान और एक बना पाकिस्तान। और ब्रिटिश इंडिया के अलावा एक और जो क्षेत्र था वह था देसी रियासतें, जिसे हम लोग रजवाड़े भी कहते थे। तो देसी रियासतें को 3 अधिकार दिया गया था। पहला, अगर आपको इच्छा है तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। दूसरा अधिकार इन्हें दिया गया कि यदि आपकी इच्छा है तो आप हिंदुस्तान के साथ मिल सकते हैं। और तीसरा इन्हें कहा गया कि आपका अगर इच्छा हो तो आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। वहीं मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। तो परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछता है कि पाकिस्तान की मांग किसने किया था, तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। वही कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को निरंतर विरोध किया और अंग्रेज का नीति था कि जब भी भारत आजाद होगा तो एक देश के रूप में आजाद नहीं होगा। यह अंग्रेज का राजनीतिक विचार था। अंग्रेज जानते थे कि भारत जब एक देश के रूप में आजाद होगा तो आने वाला समय में भारत एशिया महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली देश होगा और ये अंग्रेज के कंपेयर में खड़ा हो जाएगा। तो अच्छा है कि इसे समय रहते ही इसे कमजोर कर दिया जाए। वही ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग की बात को मानते हुए 3 जून 1947 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अंग्रेज के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र देश के रूप में आजाद होगा। आगे का जो टॉपिक है विभाजन की प्रक्रिया, उसे हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान और भारत 14-15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, अर्थात 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। देश का विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन का आधार क्या होगा, ये सबसे बड़ी प्रश्न था। अर्थात कहाँ तक हिंदुस्तान होगा और कहाँ तक पाकिस्तान होगा, ये तय नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो 2 देश के रूप में आज़ाद होगा।
जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा वह हिंदुस्तान होगा और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा वह पाकिस्तान होगा। लेकिन भारत में देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते थे। कोई ऐसा बाहुल्य क्षेत्र था ही नहीं जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते हो, या कोई ऐसा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ही नहीं जहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हो। कोई क्षेत्र अगर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था भी तो वहां पर भी लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई लोग रहते थे, और अगर कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां पर भी लाखों की संख्या में हिंदू भाई लोग रह रहे थे। तो इस तरह से देखें तो भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग जो है वहां पे मुस्लिम भाई की संख्या ज्यादा था। तो इस तरह से देखें भारत का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग पाकिस्तान बन गया। पूर्वी भाग पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और पश्चिमी भाग पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। लेकिन वही कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वे पाकिस्तान के साथ मिलना पसंद नहीं करते थे। भले ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा वह पाकिस्तान होगा, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कई ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ मिलना, पाकिस्तान के साथ जाना पसंद नहीं करते थे। जैसे खान अब्दुल गफर खान, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि देश का विभाजन ना हो, देश एक हो। आगे का जो टॉपिक है पंजाब और बंगाल, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।